3.5% का उछाल, हैवी वेट है इसलिए अलग से मेंशन। और खुलने के बाद आज एफएमसीजी एज अ पैक लैकलस्टर हो रहा है। कोई नेस्ले को दिखाइए स्क्रीन पे, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इवन एचयूएल, ये थोड़े से पस्त पड़ते हुए आपको नजर आएंगे। सतपथे साहब, लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया आज के लिए, ये आप जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में सिंगल्स रहते थे कि चौके छक्के पे बिलीव करते थे, भागेगा कौन? जी जैसा बॉल है। अच्छा, इतना सोच के अपन तो बल्ला घुमा देते थे, पड़ गई तो आगे जाएगी, नहीं तो भाग लेते थे। अच्छा आशीष जी, कमिंग बैक टू कॉल्स, देखिए सेक्टर जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रा ही मुझे लगता है कि थोड़ा प्ले करे आज के दिन। तो जैसे मैंने कहा कि मेटल्स पे मेरी नजर है, मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बाकी है, तो टाटा स्टील को ही मैं चुनूंगा। खुला है ऊपर 915 के ऊपर, तो 915 के ऊपर ही आप इसमें बाय का एक इनिशिएट करें ट्रेड। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 905 का। और जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है मेरे हिसाब से क्योंकि देखिए दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हुई है, मैं टेक्निकल जस्टिफिकेशन देता हूँ यहाँ पे। 10-20 डीएमए के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है और ये एक अच्छी बात है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 50 डीएमए। तो टारगेट क्या बनता है? पोजिशनल इसका टारगेट बनता है 950 का। सो 915 के ऊपर बाय, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 950 का टारगेट। 950 के टारगेट के लिए टाटा स्टील आप बाय करा रहे हैं। कविता जी, आपका क्विक सिंगल? Yes, वीरेन जी, so it is on ONGC। मुझे लगता है 131 के लेवल्स पर फिलहाल है, और आज आप देखें इट्स लाइक अबाउट टू क्रॉस इट्स 20 डेज मूविंग एवरेज टू। मुझे लगता है फिलहाल 131.85 के लेवल्स पर इसे लेना चाहिए। 136 तक के टारगेट्स के लिए ONGC को अप्रोच करें। 129 शुड बी द स्टॉप लॉस। ओके, ONGC 131.75 आपकी स्क्रीन पे, इट्स डूइंग वेल, करीब ₹1.80 ऊपर। कविता जी का कॉल है यहाँ पे। ये समित चौहान जुड़ चुके हैं इस पैनल में। अब समित, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड क्या रहेगा समित इस रेंज में? गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा फोकस अभी भी आईटी स्टॉक्स पे, मिड साइज आईटी काउंटर्स पे एक अच्छा खासा बेस बना के वहां से एक बाउंस बैक के तैयारी में है। तो उसमें माइंडट्री जो हम लगातार 2 दिनों से रिकमेंड करते आ रहे हैं, अभी भी यहाँ से हमें लगता है कि माइंडट्री में यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ से ये मूव कर जाए ऊपर की तरफ। इसमें 3000 का कॉल ऑप्शन जो अभी 96 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये थोड़ा अगर डिप आता है तो वहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। हमारा मानना है कि माइंडट्री यहाँ से और 4 से 5% की एक बाउंस बैक यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो माइंडट्री पे फोकस कीजिए। 3150 3120 के लेवल्स हमें आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। 3000 का कॉल ऑप्शन हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस 62 का होगा और टारगेट लगभग 155 का होगा। 93 फ्यूचर्स या जुलाई की 3000 की कॉल, ये करीब करीब 97 पे, इट्स बाय। माइंडट्री में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। निफ्टी अब करीब 16,251 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। 3 स्टॉक्स रखेगा स्क्रीन पे और कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो ये 3 स्टॉक्स ये कुछ लीडरशिप लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक रखिए आप रिलायंस, एक रखिए आप आईसीआईसीआई बैंक, और तीसरा रखिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 स्टॉक्स आई थिंक वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं आशीष सुबह सुबह, जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, अब शायद हमें कल के ट्रेड्स पे या फिर आज फ्रेश लॉन्ग का बनाना चाहिए। आई मीन ये 3 स्टॉक्स 16,253 पे, इट्स आई थिंक निफ्टी आशीष दोनों में से एक इंडेक्स को बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक अच्छे हायर लेवल्स पे टाइम स्पेंड कर रहा है, एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें गैप मेंटेन कर रहा है, एक डिफरेंस मेंटेन कर रहा है, और ऊपर की तरफ ये 35, 340, 410 एक सप्लाई जोन है, लेकिन हमें शायद आई थिंक प्रीएम्प्ट करते हुए आशीष लेना चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस लेट्स स्किप निफ्टी फॉर द टाइम बिंग। 3 स्टॉक्स मेरे को अगर आप देखें आज इंप्रेस कर रहे हैं, जो कि इस अपसाइड के थ्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं। नौकरी जो मानस की पहली कॉल थी, इट्स डूइंग वेल एट डे हाई 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए। बहुत शानदार कॉल मानस। अब एक बार एक और चीज स्टॉक लेके आइए, देखिए मेरे को कुछ मत बोलिएगा इस पर। और BHL 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मानस, आपकी राय क्या होगी? 5150 ये पहली बार 8 अप्रैल 2022 के बाद टेस्ट करने जा रहा है 200 डेमा के जोन को। आपका व्यू? देखिए BHL की जहां तक बात है, अगर आपको याद हो तो करीब 4 हफ्ते पहले वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना था और उसका जो बॉटम था वो करीब 42 रुपए के आसपास था, और उसके बाद से तो लगातार स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी रीगेन हो गए थे और आज फाइनली 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है स्टॉक। तो मेरा समझना है कि कम से कम अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 54 रुपए के आसपास है, 54 रुपीज के आसपास है, वो टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक ट्रेड लीजिए। आपके स्टॉप लॉसेस 50 रुपीज 50 पैसे के नीचे रहेंगे और 54 रुपीज के टारगेट रहेंगे।